मैं ये मानता हूं कि जो तकलीफों में आपका साथ दे वो अपने होते हैं, ना कि वो लोग जो आपकी तस्वीरों में आपके साथ हों। जी हाँ, आज हम बात करेंगे कंपोजिशन सीरीज की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कंपोजिशन सीरीज हम पढ़ चुके हैं, बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल सीरीज क्या होती है, रिफाइनमेंट क्या होती है, उसके बाद हमने बात की थी हमारे पास बेसिक थ्योरम्स ऑफ कंपोजिशन सीरीज। आज हम बात करेंगे इसी कड़ी में हमारी नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, जॉर्डन होल्डर थ्योरम। जी हाँ, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, एग्जाम में कई बार आई थ्योरम है, तो स्टेटमेंट साथ प्रूव करते हैं इस थ्योरम को आज आप सभी के साथ। बेसिक आपका वही रहेगा जो हम पढ़ चुके हैं। नॉर्मल सीरीज क्या होती है, यदि बात करें हमारे पास रिफाइनमेंट क्या होती है, इन सभी टर्म्स की हेल्प से यदि बात करें इसको हम प्रूव करने वाले हैं। बेसिक डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए हमारे पास क्या होती है, देन वी कैन इजीली प्रूव दिस वेरी इजी थ्योरम, जॉर्डन होल्डर थ्योरम। आइए बात करते हैं हमारे पास स्टेटमेंट के बाद प्रूफ के बारे में। तो आइए बात करते हैं स्टेटमेंट बारे में। सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कहती है, जॉर्डन होल्डर थ्योरम की आइए बात करते हैं हमारे पास। तो जॉर्डन होल्डर थ्योरम मोस्ट एक्सपेक्टेड थ्योरम है एमएससी मैथमेटिक्स के लिए। यदि बात करें हमारे पास जॉर्डन होल्डर थ्योरम, ये टोटली हमारे पास जो थ्योरम हमारे पास बेस्ड है हमारे पास कंपोजिशन सीरीज के ऊपर। तो ये बात करते हैं कंपोजिशन में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है हमारे पास थ्योरम की। हमारे पास थ्योरम की स्टेटमेंट कहती है हमारे पास कोई जी ग्रुप हमारे पास जिसकी कोई कंपोजिशन में गिवन है हमारे पास, प्रूव करना है कि दो कंपोजिशन सीरीज किसी भी ग्रुप की क्या होती है हमारे पास, आइसोमॉर्फिक होती है और उनकी लेंथ भी सेम होती है हमारे पास। आइए बात करते हैं, लेट जी बी एनी ग्रुप। जी हमारे पास कोई ग्रुप है हमारे पास, जी एक ऐसा ग्रुप है जिसकी कंपोजिशन एग्जिस्ट करती है हमारे पास, हैविंग कंपोजिशन सीरीज, हैविंग कंपोजिशन सीरीज, हैविंग कंपोजिशन सीरीज। जी एक ऐसा ग्रुप है जिसकी कंपोजिशन एग्जिस्ट करती है हमारे पास। देन प्रूव करो, देन प्रूव दैट एनी टू कंपोजिशन सीरीज of group G, any two composition series are isomorphic होती है हमारे पास, और क्या होता है हमारे पास, एंड हैव इक्वल लेंथ। उनकी लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। लेंथ मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। तो यदि आपने इससे पहली वाली क्लास हमारी अच्छे से समझी हमारे पास, उसकी हेल्प से इस थ्योरम को बहुत ही आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। यदि बात करें जॉर्डन होल्डर थ्योरम को प्रूव करते हुए हम बात करेंगे स्की रिफाइनमेंट का रिजल्ट यूज करने वाले हैं। क्या होता है बात करेंगे, पहले बात करते हैं स्टेटमेंट ऑफ जॉर्डन होल्डर थ्योरम के बाद रिवाइज करते हैं। हमारे पास जी हमारे पास एक ग्रुप है हमारे पास जिसका गिवन हमारे पास एक कंपोजिशन सीरीज हमारे पास है। तो प्रूव करना है कि कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज ले हमारे पास ग्रुप की, तो वो आइसोमॉर्फिक होती हैं और उनकी लेंथ भी सेम होती है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू कंपोजिशन सीरीज आर ऑलवेज सेम, हमारे पास होंगे इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, नॉट द एलिमेंट सेम होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे हमारे पास। इट मींस लेंथ इक्वल रहेगी। लेंथ इक्वल मतलब क्या होता है, हमने बात की थी कल हमारे पास एक कंपोजिशन सीरीज की लेंथ कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। यदि कोई डिक्रीजिंग हमारे पास सीरीज है हमारे पास नंबर ऑफ सब ग्रुप की, जहां पर हम कहते थे जी एन इक्वल आइडेंटिटी होता है हमारे पास, तो हम बोलते थे जो कंपोजिशन लेंथ है वो एन की इक्वल होगी। इसी तरह हम लेके चलेंगे, हमारे पास एक ग्रुप है जी कोई भी जिसकी कोई कंपोजिशन जो हमें गिवन है, हम प्रूव करेंगे उसके हेल्प से कि इसकी दो कंपोजिशन हमारे पास हमेशा आइसोमॉर्फिक होंगी और उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। आइए बात करते हैं प्रूफ के बारे में। बिल्कुल आसान प्रूफ है, यदि आपको स्टेटमेंट समझ में आती है तो डेफिनेटली आप इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं अपने शब्दों में। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग, सबसे पहले गिवन क्या हमारे पास, कोई ग्रुप जी गिवन है और हम लेके चलेंगे हमारे पास उसकी कंपोजिशन सीरीज हमें गिवन है। तो ये बात करते हैं, लेट जी बी एनी ग्रुप, जैसा गिवन है लेट जी बी एनी ग्रुप हैविंग कंपोजिशन सीरीज। हमारे पास क्या, हैविंग जी ग्रुप लेके चले हमारे पास जिसकी क्या है कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करती है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कंपोजिशन सीरीज किस तरह की होगी हमारे पास, आप जानते हैं हमारे पास लास्ट डिस्कशन हम कर चुके लास्ट सेशन में, जी इक्वल टू जी नोड कंटेनिंग जी वन कंटेनिंग जी टू कंटेनिंग एंड सो ऑन जी एन इक्वल टू आइडेंटिटी। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ जी, जहां पर जी वन जी टू जी थ्री आर द सब ग्रुप ऑफ जी हमारे पास है। सच डेट कंडीशन क्या रहेगी हमारे पास कि जी आई प्लस वन नॉर्मल होंगे जी आई में, एंड क्या होगा हमारे पास जी आई बाई जी आई प्लस वन क्या होगा, सिंपल होगा हमारे पास। तो प्रोवाइडेड दीज टू कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है जी, फॉर एवरी आई, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो। तो हमने कहा कि हमारे पास कोई गिवन है हमारे पास ग्रुप जी जिसकी कंपोजिशन सीरीज हमें गिवन है कि वो है हमारे पास। तो हमने मान लिया कि लेट जी इक्वल टू जी नोट कंटेनिंग जी वन जी टू जी एंड सो ऑन, दैट इज द कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी।
यदि कंपाउंड सीरीज हमारे पास, तो इट मींस इट मस्ट सेटिस्फाइड दीज टू प्रॉपर्टीज। नंबर एक हमारे पास क्या होगा, GI प्लस नॉर्मल होंगे GI के अंदर, एंड सेकंड GI बाई GI प्लस हमेशा सिंपल होंगे। हमें बात करनी है हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट, इसकी दो कंपाउंड सीरीज बनानी है हमने जी की हमारे पास। तो क्या कर सकते हैं हमारे पास, इसकी रिफाइनमेंट कर लेंगे हमारे पास। तो क्या करेंगे हमारे पास, हमने मान लिया हमारे पास लेंथ क्या है n मान ली, दैट इज m मान लेते हैं हमारे पास। ये क्या है हमारे पास m है, m मतलब क्या है यहाँ पे, m इज द लेंथ, लेंथ क्या हमारे पास m है, ठीक है जी। हम पहले क्या करते हैं हमारे पास, इसको रिफाइनमेंट करते हैं हमारे पास। फर्स्ट की रिफाइनमेंट की बात करें हमारे पास तो क्या होगा, रिफाइनमेंट क्या होता है हमारे पास, हम जानते हैं हमारे पास, सपोज आफ्टर रिफाइनमेंट ऑफ फर्स्ट, आफ्टर रिफाइनमेंट ऑफ फर्स्ट कंपाउंड सीरीज, रिफाइनमेंट ऑफ फर्स्ट, हमारे पास क्या आएगा, कोई दो ग्रुप के बीच में मल्टीपल सब ग्रुप होंगे हमारे पास। सीधी बात करें तो क्या होगा, देयरफॉर क्या होगा, वी कैन राइट GI कंटेनिंग H1 कंटेनिंग H2 कंटेनिंग सो ऑन, मान लेगी HR, कहां पे हमारे पास GI और GI प्लस 1 के बीच में। आपने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था हमारे पास, रिफाइनमेंट एक वर्ड था हमारे पास। क्या करते हैं हमारे पास, रिफाइनमेंट क्या होता है हमारे पास, मतलब कि एक ऐसी सीरीज जिसमें सारे एलिमेंट तो हुई हमारे पास, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो। हमने क्या दो एलिमेंट लिए, कोई भी GI और GI प्लस 1 बीच से लिए हमारे पास, उनके बीच में बहुत से एलिमेंट डाल दिए। हमने कहा कि H1 H2 HR एलिमेंट हमने ऐड कर दिए। H1 H2 HR एलिमेंट हमारे पास कहाँ है, GI और GI प्लस के बीच में। इट मींस दिस इज द रिफाइनमेंट ऑफ द फर्स्ट हमारे पास होगी। तो यदि हम बात करें हमारे पास, देखो हमने कहा कि जो नई टर्म हमारे पास H1 H2 HR हो, किसके बीच में, दो GI के बीच में हमारे पास है। तो क्या होगा हमारे पास, इट मींस हमारे पास क्या होगा, अगेन नाउ वी कैन राइट दिस H1 मस्ट बी नॉर्मल इन GI, क्या होगा, दिस H1 मस्ट बी नॉर्मल इन GI होगा हमारे पास। अगेन यदि बात करें H1 बाई GI प्लस 1 मस्ट बी नॉर्मल इन GI बाई GI प्लस 1 होगा। यदि दो ग्रुप आपस में नॉर्मल हमारे पास, उनके फैक्टर ग्रुप भी नॉर्मल होंगे हमारे पास, तो क्या होगा, इसको लिख सकते हैं H1 बाई GI प्लस 1 भी क्या होंगे हमारे पास, दो फैक्टर ग्रुप भी क्या होंगे, नॉर्मल होंगे हमारे पास आपस में। अब यदि बात करें, यहाँ पे कंसेप्ट आता है, डेफिनेशन आती है हमारे पास किसकी, दैट इज ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंपल ग्रुप। क्या होता है, हमें गिवन है हमारे पास, ये सिंपल है, क्यों, क्योंकि मान के चले हमारे पास दिस इज द कंपोजिशन सीरीज ऑफ सब ग्रुप ऑफ G हमारे पास है। तो GI बाई GI प्लस सिंपल है हमारे पास, इट मीन्स दे आर नॉर्मल। इट मीन्स ये क्या हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास, यदि ये सिंपल है तो ये क्या इंप्लाई करेगा हमारे पास, ये भी सिंपल होगा, ये भी क्या होगा, सिंपल होगा। और आपने लास्ट क्लास में बात की थी हमारे पास, यदि कोई ग्रुप सिंपल होता है या फैक्टर ग्रुप सिंपल होता है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है कि उसका प्रॉपर सब ग्रुप क्या होगा, तो खुद ही होगा हमारे पास, या आइडेंटिटी के इक्वल होगा। तो देन वी कैन राइट, वी कैन से कि जो H1 बाई GI प्लस 1 हमारे पास था, इट मीन्स आई देन H1 बाई GI प्लस 1 जो था हमारे पास, आइदर इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, GI बाई GI प्लस 1 इक्वल होगा, GI बाई GI प्लस इक्वल होगा, और क्या होगा H1 बाई GI प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, आइडेंटिटी होगा हमारे पास। आइडेंटिटी क्या होगी, दैट इज GI प्लस 1 इक्वल होगा। हमने क्या कहा हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास GI बाई GI प्लस 1 सिंपल हमारे पास, इसका प्रॉपर ये क्या हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप है हमारे पास। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, आइदर दिस इज इक्वल टू कंप्लीट दिस, और आइदर दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ दिस फैक्टर ग्रुप। अब फैक्टर ग्रुप यदि G बाई H की बात करें हमारे पास, उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, ओनली H होता है हमारे पास। तो वही हमारे पास सेम कंसेप्ट हमने यहाँ लिखा कि हमारे पास यदि GI बाई GI प्लस 1 की आइडेंटिटी की बात करें हमारे पास, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, दैट इज ओनली GI प्लस 1 होगा हमारे पास। तो यदि हम बात करें H1 नॉर्मल GI में था, तो हमने कहा दोनों फैक्टर ग्रुप भी नॉर्मल होंगे हमारे पास। देन हमें गिवन G की एक कंपोजिशन एग्जिस्ट करती है, तो मतलब कि GI बाई GI प्लस सिंपल भी होगा, और GI बाई GI प्लस यदि कोई नॉर्मल सब ग्रुप में मिलता है, चाहे फैक्टर ग्रुप हमारे पास हो, तो इट मीन्स द पॉसिबिलिटी इज ओनली टू पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट। क्या होगी, फर्स्ट आइदर दिस H1 बाई GI प्लस 1 इज होल इक्वल टू GI बाई GI प्लस 1, अदर पॉसिबिलिटी क्या होगी, आइदर दिस और H1 बाई GI प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ दिस फैक्टर ग्रुप। आइडेंटिटी ऑफ फैक्टर ग्रुप क्या होती है, GI प्लस 1। तो हमारे पास क्या है, देन वी कैन राइट H1 बाई GI प्लस 1 आइदर इक्वल टू GI बाई GI प्लस 1, और H1 बाई GI प्लस 1 मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी ऑफ GI बाई GI प्लस 1, दैट इज GI प्लस 1। अब यहां से क्या कंफर्म हुआ हमारे पास, इट मींस यहां से क्या पता लगा हमारे पास, देन आइदर H1 इक्वल टू GI आया हमारे पास, और क्या हुआ, H1 इक्वल टू GI प्लस 1 आया।
अब यदि बात करें पॉसिबिलिटी के बारे में, यहाँ पे हमने कहा कि दो फैक्टर ग्रुप हमारे पास इक्वल कब होंगे, जब दोनों ग्रुप इक्वल नहीं होंगे हमारे पास, तो आइदर G1 इक्वल टू एच जी आई होगा, या यदि G बाई एच इक्वल टू एच तो G और H बराबर होते हैं, लास्ट बात कर चुके क्लास सेशन में, तो अगेन H1 इक्वल टू GI प्लस 1 आया। अब H1 बेसिकली था क्या, H1 वाज ए सब ग्रुप बिटवीन GI और GI प्लस 1 था। हमने क्या किया था, GI और GI प्लस में कुछ एलिमेंट ऐड किए थे, H1 H2 HR हमने कहा था। तो अगेन H1 या तो GI की इक्वल आ रहा है या GI प्लस में इक्वल आ रहा है। इसी तरह बात करेंगे H2 चेक करेंगे, तो ये भी H2 GI की इक्वल आएगा, GI प्लस में इक्वल आएगा। तो ये H1 H2 HR एलिमेंट हमारे पास जो थे, जो सब ग्रुप थे हमारे पास, तो आइदर दे आर इक्वल टू फर्स्ट टर्म और दे आर इक्वल टू लास्ट टर्म। तो इट मीन्स हमारे पास H1 H2 HR में से कुछ टर्म तो GI की इक्वल होंगी और कुछ टर्म GI प्लस 1 के इक्वल होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हम मान लेते हैं हमारे पास कि H1 यदि हमारे पास GI इक्वल आया या H1 GI प्लस इक्वल आया, तो H1 H2 HR में से कुछ टर्म तो GI की इक्वल होंगी और कुछ टर्म GI प्लस 1 की इक्वल होंगी। इसका मतलब क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास कंटिन्यूइंग वी कैन कंक्लूड हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट, क्या कह सकते हैं हमारे पास, कि कुछ टर्म होंगी हमारे पास G1 GI के इक्वल क्या होंगी, H1 H2 HT, कुछ टर्म H1 H2 HT तो किसके इक्वल होंगी, GI इक्वल होंगी, और कुछ टर्म GI प्लस इक्वल होंगी जो HT प्लस 1 है, मान लो HT प्लस 2 हमारे पास है, एंड सोन बहुत सारे टर्म किसके इक्वल होंगे हमारे पास, HGI प्लस 1 के इक्वल होंगी। मान लेते हैं HR तक हमारे पास कुछ टर्म जो हमारे पास GI प्लस की इक्वल होती हैं। तो ये कैसे निकला समझ में आपको, कि हमने कहा कि GI और GI प्लस में मल्टीपल एलिमेंट ऐड किए थे, मल्टीपल सब ग्रुप ऐड किए थे, उनसे रिजल्ट निकल के आया कि हमारे पास जो हमारे पास ऐड किए थे हमने एलिमेंट, दे आइदर इक्वल टू फर्स्ट टर्म और या आइदर इक्वल टू लास्ट टर्म। तो हमने कहा कि हम मान लेते हैं, हमें नहीं पता कौन से किसके इक्वल होंगे, हम मान लेते हैं H1 H2 HT, कुछ टर्म हमारे पास GI इक्वल है, कुछ टर्म GI प्लस इक्वल है हमारे पास। अगेन वी कैन से देयरफॉर इन रिफाइनमेंट ऑफ फर्स्ट, देयरफॉर